हरिओम नमो नमः। आप सभी का विज्ञान काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम शास्त्र का आस्वादन करा रहे हैं, शास्त्र रस स्वादा। तो अभी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का समास पढ़ा रहे हैं। समास में तत्पुरुष समास चल रहा। तत्पुरुष में भी द्वितीया वाला हो गया, अब आएगा तृतीया। जैसे कि बताया हूँ मैं कि द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है कि नहीं, प्रथमा का नहीं होता है। तो देखिए तृतीया वाला द्वितीया का हो गया, आया तृतीया। तृतीया का है सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन गुणवचनेन, ये सूत्र है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, है कि नहीं। तो कितने पद का सूत्र है, दिख ही रहा होगा, ठीक है नहीं। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो देखो तृतीया से जानते ही हैं, तृतीया का जैसे द्वितीया का अर्थ किया, क्या किए थे, द्वितीयांता सुबंतम। उसे तृतीया का अर्थ क्या कर लेना, तृतीयांता अभिन्नम सुबंतम। उसका क्या होता है, समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। समर्थ सुबंत कैसा हो, तो कहा तत्कृत हो। क्या हो, तत्कृत हो। तत् माने तृतीयांतार्थ। तत् से क्या लेना है, तृतीयांतार्थ लेना है, समझे कि नहीं। तो तत् माने तृतीयांतार्थ और फिर कृतेन है, ये है, यानी कि तृतीयांतार्थ कृतेन, है कि नहीं। तो तृतीयांतार्थ कृतेन समर्थ सुबंतेन किम क्रियते, समर्थ सुबंतेन सा समस्यते सचा तत्पुरुषा, समझे कि नहीं। तो यानी तृतीयांता भिन्न सुबंध का क्या होता है, तृतीयांतार्थ कृत जो गुणवचन है, तृतीयांतार्थ गुणवचन तदवाचकेन समर्थ सुबंतेन सा समस्यते, है कि नहीं। तृतीयांतार्थ कृत जो गुण, तदवचन तदवाचक जो शब्द, तद प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास होता। चाहिए कहो चाहे सीधा सिंपल से कह दो भैया, तृतीयांता भिन्नम सुबंतम, तृतीयांतार्थ कृता या गुण तदवाचकम यत् प्रातिपदिकम तत्प्रकृतिक या शुभ तदंतेन समर्थेन सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषा। ये विशिष्ट अर्थ, इसको जरूर याद कर लेना है। अथवा और एक ठो सरल बता देता हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, तृतीयांतम तृतीयांत, देखो इसीलिए लिखा तत्का अर्थ तृतीयांतार्थ है, इसीलिए देखो लिखा है वृत्ति में तृतीयांतार्थ कृत गुणवचन, समझे कि नहीं, तृतीयांतार्थ गुणवचन। तो देखो यहाँ तृतीया तत्कृता और अर्थेन है कि नहीं, तृतीया तत्कृता और अर्थेन और गुणवचनेन। अर्थेन को निकाल लेना है, क्या निकाल लेना, ये कृता है ना, और अर्थेन, अर्थेन ये अर्थ के साथ अलग समास होता है कि नहीं। तृतीयांत का अर्थ के साथ भी समास होता है, तृतीयांत का अर्थ के साथ भी समास होता है, और किसके साथ होता है, तत्कृत गुणवचन के साथ, तत्कृता ये हो जाएगा, और ये अर्थेन वहां से निकालना। तत्कृता अर्थेन में दो चीज है ना, तत्कृता और अर्थेन। तो तत्कृता गुणवचन है ना, और अर्थेन चा सा समस्यते, है कि नहीं। तो तृतीयांत का दो के साथ समास होता है, एक किसके साथ, गुणवचन है ना, और अर्थेन के साथ, है कि नहीं। तो यानी तृतीयांतार्थ कृत जो गुणवचन तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, और अर्थ प्रकृति की जो समर्थ सुबंध उसके साथ समास होता है कि नहीं। अर्थ प्रकृति की जो सुबंध उसके साथ समास होता है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, तृतीयांता भिन्नम सुबंतम, तृतीयांतार्थ तृतीयांतार्थ कृता यह गुण, तृतीयांतार्थ कृता यह गुण, लिख देता हूं क्या, तृतीया का तो आप बना ही लेना है, तृतीया इसका बना लेना। अब तृतीयांता खेन कृता यह गुण, यह तदवाचक वाचकम यत् प्रातिपदिकम पदिकम तत्प्रकृतिक तत्प्राकृति
तः यह सुप तदंतेन समर्थेन थेन सह वा समस्यते सा च तत्पुरुष। अच्छा हाँ, वो अर्थेन वाला छूट गया, अर्थेन वाला रह गया। सहवा समस्यते और समर्थेन अर्थ प्राकृतिक समर्थेन च, यहाँ यही जोड़ लो है, अर्थ प्राकृतिक समर्थेन सुबंतेन च सह वा समस्यते सच तत्पुरुष। ठीक है, जोड़ लेना। देखो तृतीयांता भिन्नम सुबंतम, इसका जोड़ कह देना है यहाँ। तृतीयांता भिन्नम सुबंतम तृतीयांतार्थेन कृता यह गुणः तद्वाचकम यत् प्रातिपदिकम तत्प्रकृतिका यह सुप तदंतेन समर्थेन अर्थ प्राकृतिक समर्थेन सुबंतेन च सहवा समस्यते सच। ये अर्थ है इसका, किसका समझ गए? समझे कि नहीं? तृतीयांतार्थ। अब देखो अब इसको हम घटाते हैं। जैसे देखो, यानी कि जो तृतीयांत का समास होता है, दो के साथ बता दिए। एक तृतीयांतार्थ के किया जो गुण है, तदवाचक जो शब्द है तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और एक ठो तृतीयांत का अर्थ प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है कि नहीं? दो ठो है, इसको बहुत समझना है। एक ठो तृतीयांत का तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया जो गुण तदवाचक जो तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और एक ठो और संक्षेप में तो इतने देखिए लिख दिया हूं मैं। तृतीया माने तृतीयांत का, एक ये तत्कृत के साथ और एक ठो अर्थ के साथ, दो के साथ समास हो रहा है कि नहीं? तत्कृत गुणवाचन के, तत्कृत जो गुणवचन उसके साथ और अर्थ के साथ। ठीक है भैया, तो इस तरह से इसको आप समझ लीजिए। जैसे देखते हैं, उदाहरण बताते हैं। जैसे एक पहला वाला उदाहरण, क्या? तृतीयांत का तत्कृत गुणवचन के साथ, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है संकुला खंडा। संकुला खंडा क्या उदाहरण है? है कि नहीं? संकुला खंडा, संकुला खंडा काय? संकुला खंडा संकुला खंडा है कि नहीं? इसको समझ लेना। संकुला खंडा, तो संकुला खंडा। अब देखो, संकुला मैंने जानते हो, इसका विग्रह क्या? ये तो क्या हो गया? लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक क्या हो गया? संकुला खंड सु। ठीक है, खंड सु, संकुला खंड सु। अब देखो, संकुला मैंने जान रहे हो, सरलता। संकुला मतलब सरलता। खंड का मतलब होता है उससे की गई जो सुपारी का खंड है कि नहीं? वो खंड की जाती, तभी ना लोग खाते हैं। क्या बहुत सारे लोग खाने वाले हैं, खाना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत हानिकारक है, लेकिन खाते हैं लोग, तब भी अब क्या करोगे? क्या तरह तरह का है, सब बहुत सारा गड़बड़ हो तो फिर भी लोग करते हैं, जानते हुए भी गलत करते हैं, क्या करोगे? तो क्या हुआ? संकुला के द्वारा जो किया गया खंड। तो बताओ, खंड तो क्या है? ये खंड क्या है? गुण है। खंड तो क्या है? खंडन क्रिया है। ये उसके द्वारा क्या किया जाता है? खंड किया जाता है। तो खंडत तो विशिष्ट कौन है? वो सुपारी। तो खंड क्या है? यानी खंडत तो क्या है? गुण है कि नहीं? तदवाचक कौन है? खंड है। अरे घट अर्थ है, उस घट अर्थ का वाचक कौन है? घट शब्द है कि नहीं? घट अर्थ का वाचक कौन है? घट शब्द है। उधर खंड जो गुण है उसका वाचक कौन है? खंड। समझ गए ना? लेकिन ये खंड जो गुण है
ये खंड क्या है, ध्यान रखना, खंड क्या है, ये गुण है, ठीक है। और इसका वाचक कौन है, खंड। खंड जो गुण है इसका वाचक कौन है, खंड। जैसे घट अर्थ का वाचक कौन है, घट शब्द, उस तरह गुण, खंड जो गुण है उस अर्थ का वाचक कौन है, खंड। समझ गए ना। ये जो खंड गुण है वो किसके द्वारा किया गया है, संकुला के द्वारा किया गया, सरौता के द्वारा किया गया, समझे कि नहीं। अतः संकुला के द्वारा किया गया। अब बताओ संकुला क्या है, संकुला का संकुला टा, ये तृतीयांत है कि नहीं है, संकुला टा क्या है, तृतीयांत। तृतीयांतार्थ क्या है, सरौता, संकुला। तृतीयांत कौन हो गया, संकुला टा। तृतीयांतार्थ क्या है, संकुला, सरौता, उसके द्वारा किया गया है कि नहीं, यहाँ कौन, खंड। तो तृतीयांतार्थ कृत गुण है कि नहीं है, तृतीयांतार्थ कौन हुआ, सरौता, संकुला। तृतीयांतार्थ कृत गुण कौन हुआ, खंड। तदवाचक प्रातिपदिक कौन हुआ, तदवाचक प्रातिपदिक कौन हुआ, खंड। अरे उस गुण का वाचक प्रातिपदिक कौन है, खंड। तत्प्रकृतिक सुप, यह सुप कौन हुआ, खंड सु में सु। तदंतेन समर्थेन कौन हो गया पूरा, खंड सु। इसके साथ क्या होता है, सुबंतेन सा वह समस्यते सचा तत्पुरुषा। ये अर्थेन वाला भी छोड़े रहना, ये अर्थ वाला, ये दो ठो बता दिया हूँ यहाँ, इसलिए ये लगा दिया हूँ, समझे रहना। जब अर्थ के साथ करना तो इसको छोड़ देना, बस इसके साथ कर देना। तृतीयांता भिन्नम सुबंतम, अर्थ प्रकृति के समर्थेन सुबंतेन, अर्थ प्रकृति समर्थेन सुबंतेन सावा समस्या सचा तत्पुरुषा। जब अर्थ के साथ समास करना तो ये वाला अर्थ, अभी गुण वाले के साथ कर रहे हो तो ये वाला लगाना, पहला वाला, ठीक है। यहाँ तक एक ठो है और फिर ये दूसरा कला है, ठीक है। तो घट गया कि नहीं घट गया, तुम घटा सकते हो, कौन घटाएगा, तुम घटा, तुम ही घटाओ, चलो उसके बाद तुम्हें घटाना है। हाँ बोल। संकुलाटा खंडसु तृतीयांता भिन्नम सुबंतम। संकुलाटा तृतीयांतार्थ क्या है, संकुला। तृतीयांतार्थ कृत्या गुण, खंड। तृतीयांतार्थ कृत्या गुण तदवाचकम यत् प्रातिपदिकम। हेलो माइक लगा लो, ठो जल्दी बोल। खंड इति प्रातिपदिकम, उस दिन वो निकाले थे तदवाचकम यत् प्रातिपदिकम, खंड इति प्रातिपदिकम। तत्प्रकृतिकाया शुभ, खंड सु इत्यत्र सु। तन्तेन समर्थेन खंड सु इत्यनेन सा समस्यते सचि तत्पुरुषा। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। तृतीयांता भिन्नम सुबंतम है संकुलाटा, और तृतीयांतार्थ है संकुला। तृतीयांतार्थेन कृतः या गुण है खंड। तदवाचक यत् प्रातिपदिकम, खंड। तद प्रकृति के या सुप, खंड सु में सु। हाँ, तद प्रकृतिक सुप कौन हुआ, खंड सु में सु, खंड सु का सु। तदंतेन समर्थेन खंड सु समर्थेन सुबंतेन सावा समस्ते। समर्थ सुबंत कौन हो गया, खंड सु। उसके साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, और वो क्या कहा जाएगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष कहा जाएगा, ठीक है भैया। तो इस तरह से इसका अर्थ को आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है, समन्वय कर लेना, ठीक है भैया। तृतीयांता भिन्न, इसका पूरा अर्थ हो गया तृतीयांत। यहाँ जरूर इसको लिख ही देता हूँ, लग रहा है। तृतीयांता भिन्नम सुबंतम, तृतीयांता भिन्नम सुबंतम। तृतीयांतार्थेन कृता यः गुणः तदवाचकम यत् प्रातिपदिकम तत्प्रकृतिका यः शुभ तदंतेन समर्थेन अर्थ प्रकृतिक समर्थेन सुबंतेन च सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषः, ठीक है ना। तो तृतीयांता अभिन्न सुबंत कौन हो गया, संकुलाटा क्या, तृतीयांत अभिन्न। हाँ, तृतीयांत से अभिन्न कौन बोल रहे हैं, हाँ। तो तृतीयांता भिन्नम सुबंतम है, ये पीछे हम बता चुके हैं। जो क्या है, तृतीयांत का सुबंत के साथ क्या होता है, अभेद संबंध से अन्वय हो जाता है। जो तृतीयांत है वही क्या है, सुबंत। जो सुबंत है वही इसलिए तृतीयांत का सुबंत के साथ क्या हो, अभेद संबंध से, इसीलिए बीच में क्या आ जा रहा, अभिन्न। ये हम पीछे वाले में बताए, इसलिए जरूर पढ़ना है तो पीछे वाले से क्रम से पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा और आप व्युत्पन्न हो जाएंगे। हमेशा समास आपके हस्त में हो जाएगा, हस्तमलक हो जाएगा। क्या है, चलो। तो तृतीयांता भिन्नम सुबंतम, तृतीयांतार्थेन
कृता यः गुणः तदवाचकं यत् प्रातिपदिकं तत् प्रकृतिकः यः सुप् तदन्तेन समर्थेन अर्थ प्रकृतिक समर्थेन सुबन्तेन च सावा समस्यते सचा। ये इसका पूरा अर्थ है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। अब देखो यह घटा दिए, तृतीयांत हो गया संकुलाटा, तृतीयांताभिन्न सुबंत भी कौन है? संकुलाटा। उसका क्या होगा? तृतीयांतार्थ जो संकुला है, वो संयुक्ता है, संकुला है, उसके द्वारा तृतीयांतार्थ कृता यह गुणा कौन है? खंड है। तदवाचक कौन है? खंड। तत्प्रकृतिक सुख कौन है? खंड सु में सु। और तत् बोलो मत, जब मैं घटाऊं तो उस समय क्या करना है? नहीं बोलना। बाद में एक आध बार क्या कहूं बोलने के लिए तो बोल देना भैया, क्योंकि बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना, तो गड़बड़ होता। तो खंड तत्प्रकृतिक सुख कौन हुआ? खंड सु में सु। बस मन में क्या करना है उसको, क्या है कि नहीं? खंड सु में सु। तदंत समर्थ सुबंत कौन हो गया? खंड सु। इसके साथ क्या होगा? समास हो जाएगा, और वो समास तत्पुरुष कहलाएगा, विकल्प से हो जाएगा। तो संकुला समास हो गया, समस्त जानते ही आप सब कुछ। क्या हो गया? तृतीया सूत्र में क्या है? तृतीया एक प्रथमांत पद है, अतः उसे बोध संकुलाटा, इसलिए उसी का क्या होगा? पूर्व प्रयोग होगा, इसलिए क्या बन जाएगा? संकुला खंड। और फिर क्या होगा? सु आएगा, सब जानते हो, संकुला खंडा बन जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो अर्थ वाला ध्यान लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज और इसी में प्रत्युदाहरण दिया है कि नहीं दिया हो? तत्कृता इति किम। अब एक चीज और हाँ जान लो भैया, ये तत्कृत है और अर्थेन है। यहाँ क्या चीज है? ये तत्कृत और। अब देखो ये तत्कृत मतलब क्या है? ये तत्कृत लुप्त तृतीयांत पद है। यहाँ क्या है? तृतीया है, लेकिन क्या हो? सुपाम सुलुक सूत्र से क्या हो गया? उसका लुक हो गया, इसलिए तत्कृता यहाँ समझना चाहिए, समझे कि नहीं? तो ये अलग पद हो गया, और अर्थेन ये तृतीयांत अलग पद हो गया, और गुण वचनेन अलग है। इसलिए कितने पद हो गए? तृतीया और एक ये, कितने हो गए? 4। 1 2 3 और ये 4। भैया तत्कृता को छोड़ दो, इसी में तो 2 ठुकिए हैं। कहे तत्कृतार्थेन में ही तो 2 ठुकिए हैं, तत्कृत और अर्थेन। तत्कृत क्या है? लुप्त तृतीयांत है, विभक्ति का क्या हो गया है? तृतीयार्थी, उसका लुक हो गया है कि नहीं? उसको वहां समझना चाहिए। तो तत्कृत का मतलब है तत्कृता और गुणवचन, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ कोई कहा भैया तत्कृत क्यों कहते हो? बस इतना ही कह दो, तृतीयांत का गुणवचन के साथ, यानी गुणवाचक जो होता है उसके साथ समास होता है, बस इतना ही कह दो। तो तृतीयांत कौन हो जाएगा? संकुलाटा। गुणवाचक कौन हो जाएगा? खंड। उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समस्या क्या है? क्यों आप तत्कृत रखते हैं? तो कहा भैया अगर तत्कृत नहीं रखोगे तो एक प्रयोग है, क्या है? अक्षरा काणा। यहाँ भी क्या होने लगेगा? समास होने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो काणा क्या है? गुणवाचक है। काणत्व, काणत्व माने वो आखी से क्या हो गया? काना हो गया। क्या यार? अब देखो तृतीयांत कौन है? आक्षी टा का सु, ये रहता है, ये तो लौकिक विग्रह हो गया इसका। अलौकिक क्या होगा? आक्षी टा अक्षिता काण सु। अब देखो यहाँ तृतीयांत कौन हो गया? ये अक्षिता, और गुणवाचक कौन हो गया? काण, और गुणवाचक समर्थ सुबंत काण सु, उसके साथ क्या होने लगेगा? जब अगर इतना कहोगे कि तृतीयांत का क्या होता है? गुणवाचक के साथ समास होता है, तो तृतीयांत कौन हो गया? अक्षिता। गुणवाचक कौन हो गया? काण सु, उसके साथ क्या होने लगेगा? क्योंकि काण किस गुण का वाचक है? कारक गुण का वाचक। किसका वाचक है? कारक गुण का वाचक है कि नहीं? इसलिए क्या होने लगेगा? समास होने लगेगा। इसीलिए क्या कहो? जबकि होता इसका समस्त प्रयोग संसार में उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ तत्कृत कहना चाहिए। तत्कृत कह दोगे तब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया जो एक काण है ना, ये क्या होता है? अक्षी के द्वारा थोड़ी, क्या अक्षी माने होता है? आंख। अक्षी माने आंख। आंख के द्वारा थोड़ी काना होता है। काना काहे के द्वारा होता है? अरे इसके द्वारा हो जाएगा। अभी गुल दो, क्या हो जाएगा? काना हो जाएगा। क्या यार? पेन गुल दो, लकड़ी गुल दो, सरिया गुल दो, और पता नहीं क्या क्या होता है। अथवा बांस कोई जाता है, लकड़ी काटते, बहुत सारे लोग उसी में गड़बड़ा जाते हैं। क्या है? कुछ लग गया अथवा रोग हो गया तो उसके द्वारा हो जाते हैं। काना होने के क्या है? ये सब साधन है। क्या है? इनसे आदमी क्या हो जाता है? काना। अब आखिर के द्वारा थोड़ी काना होता है कोई। क्या यार? कि आंख से आंख मिला दिए तो क्या हो जाए? अरे तब तो प्रेम हो जाता है। क्या यार? आंख से आंख मिली तो क्या होता है? प्रेम। आंखी के द्वारा थोड़ी क्या होता है? काना नहीं ना होता है। काना होने के ये सब साधन है कि नहीं?
लेकिन आखी के द्वारा तो काना तो इसलिए तृतीयांतार्थ जो अक्षी है, भैया गलत मत लेना है, उसको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो अक्षी जो तृतीयांतार्थ क्या है, अक्षी आंख, उसके द्वारा यहाँ गुण जो गुण है ये कारण वो नहीं किया गया, अतः यह तृतीयांतार्थ कृत है, तत्कृत है, तत्कृत गुण है ये कारण, अतः क्या नहीं होगा यहाँ समास, तो इसलिए क्या कहना चाहिए, तत्कृत सूत्र में कहना चाहिए। ठीक है भैया, अब आया क्या हो गया इतना, अब आया अर्थ वाला। अर्थ का उदाहरण देखो, धान्य अर्थ, धान्य अर्थ के उदाहरण है, कहे अर्थ का उदाहरण क्या दिया है कि नहीं, धान्य अर्थ धान्य अर्थ दे दिया। तो धान्य अर्थ धान्य अर्थ इति धान्य अर्थ धान्य था। अब ये क्या विग्रह होगा इसका, विग्रह देख करके, लौकिक विग्रह देख करके जाना करो कि अलौकिक विग्रह क्या होगा, क्या विग्रह होगा इसका, धान्य अर्थ, धान्य तृतीयांत है इसलिए धान्य अर्थ सु है कि नहीं। अब देखो ये क्या होगा, तृतीयांत कौन है, धान्य टा, उसका तृतीयांताभिन्न सुबंध कौन है, धान्य टा, उसका क्या हो जाएगा, अर्थ प्रकृतिक, अर्थ कौन हो गया, अर्थ प्रकृतिक समर्थ सुबंध कौन है, अर्थ सु, उसके साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, समास प्राइजिंग प्राइजिंग के ताज लोग खो करके क्या हो जाएगा, धान्य अर्थ बन जाएगा, कोई दिक्कत, धान्य का ही क्या होगा, पूर्व प्रयोग होगा क्योंकि वही प्रथमा निष्ठ है, समझे कि नहीं। तो इसलिए तो तत्कृत हो गया भैया, और धान्यनाथा भी हो गया, और संकुला खंडा भी हो गया। इस तरह से तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचन है ना, क्या हो गया सूत्र, संपूर्णम जातम है कि नहीं, अस्य व्याख्यानम पूर्णम जातम। अतः एक एक सूत्र हम चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, इसको बढ़िया से करते हुए चलेंगे, है कि नहीं, और बढ़िया लगाते चलिए आनंद के साथ। यार एक बार सूत्र लगा लेंगे अच्छे से, आपको हमेशा के लिए काम देगा, इसलिए जरूर इसको क्या करिए, आप एकदम बढ़िया से पढ़िए, गंभीरता से, है कि नहीं। तो कभी हम फिर सिद्धांत कौमुदी पढ़ाएंगे। तो इतने करके अपनी बात विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।